नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबर रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पे एक नजर डाला अबारताई खास खबर माथे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल नई दिल्ली स्थित जेएनयू में भारतीय ज्ञान परंपरा माथे 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन रो करिया उद्घाटन। सम्मेलन रो उद्देश्य भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली ने है स्थापित करनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशारी सफल यात्रा रे पछे लौट्या स्वदेश। प्रधानमंत्री ने नामीबियारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान सु कर्यो गयो सम्मानित। प्रदेश भर में मनायो जा रही है गुरु पूर्णिमा रो पर्व। जयपुर समेत कई जिला में भी कई कार्यक्रम किया जा रहा है आयोजित। पवित्र सावन महीना री आज सु वी शुरुआत। शिवालय में श्रद्धालु कर रहा है महादेव रो जल सु अभिषेक। जयपुर, दौसा और बीकानेर में शिव मंदिर में लाग्योड़ो है श्रद्धालुओं रो तांतो। और प्रदेश में मानसून सक्रिय। हनुमानगढ़ री घग्घर नदी में पानी की आवक शुरू होता ही जिला प्रशासन अलर्ट। वटे मौसम विभाग आज सु पूर्वी राजस्थान में भारी बिरखारी जताई संभावना। और अब एक खबर विगतवार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा ने आजादी रे पछे नुकसान पुगाबारो काम जारी राख्यो गयो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल नई दिल्ली स्थापित जेएनयू में भारतीय ज्ञान परंपरा माथे 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन रो उद्घाटन करिया। इन मौके उपराष्ट्रपति कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा गुलामी री मानसिकता से मुक्त करबारी बहुत बड़ी ताकत है। जेएनयू प्रशासन और भारतीय ज्ञान परंपरा धरोहर गठबंधन का निसु आयोजित सम्मेलन रो उद्देश्य भारत री पारंपरिक ज्ञान प्रणाली जकी है उनने स्थापित करनो है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। जेएनयू में 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को न केवल आधुनिक शिक्षा व्यवस्था बल्कि नीति निर्माण और वैश्विक विमर्श में भी प्रमुखता से स्थापित करना है। जेएनयू प्रशासन और भारतीय ज्ञान परंपरा धरोहर गठबंधन की ओर से आयोजित इस सम्मेलन को आयुष मंत्रालय, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का सहयोग प्राप्त है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को आजादी के बाद भी नुकसान पहुंचाने का काम जारी रखा गया। The British colonization brought forth the second interlude, when Indian knowledge system was stunted, stymied and subverted. We adopted their practices. Marxist perversion replaced colonial distortion. And friends, even today, the shadows of those colonial misreadings continue to shape textbooks, curricula, and minds. This conference, I believe strongly, stands as a serious academic endeavor to correct a historical wrong. Now is the time to cast off the chains of borrowed narratives, inherited distortions. It is time to reclaim our intellectual sovereignty. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशारी सफल यात्रा रे पछे स्वदेश वापस लौट चुक्या है। प्रधानमंत्री यात्रा अंतिम चरण में नामीबिया संसद रा संयुक्त सत्र ने संबोधित करता थका कहा कि अपना दम और अपनी शर्ता माथे ग्लोबल साउथ रो विकास वेलो। वणा कहा कि भारत समृद्ध अफ्रीका रा पक्ष में है। प्रधानमंत्री कहा कि भारत समानता, सहयोग, समृद्धि और विकास में विश्वास करे है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में 1 दिवसीय दौरा रे दौरान अपना आवास माथे जन सुनवाई करी। इन दौरान बिहार चुनाव ने लेर आप पार्टी माथे पलटवार करता थका वणा कहा कि संविधान री एक प्रक्रिया हुए है। संविधान रा प्रदत्त ही चुनाव आयोग चुनाव करावेला। वटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा माथे कांग्रेस कानीसु उठाया जा रहा सवाल माथे वणा कहा कि भाजपा राजस्थान में प्रगति और विकास माथे
काम कर रही है। देखिए, संविधान ने प्रक्रिया बनाई है और संविधान प्रदत्त अधिकारों के तहत चुनाव आयोग चुनाव कराने, वोटर लिस्टों के संधारण करने, वोट लिस्ट में नाम जोड़ने और घटाने, इन सब के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत काम करता है। अनेक वर्षों से देश में इस तरह की प्रक्रिया चलती रही है, ये जानते हुए कि किसी भी सूरत में बिहार के चुनाव में इंडी गठबंधन सफल नहीं होगा। विपक्ष ने पहले ही हार स्वीकार करके अपनी संभावित हार का ठीकरा चुनाव आयोग के माथे फोड़ने की तैयारी कर ली है। पहले हम देखते थे कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार कांग्रेस पराजय के बाद में ईवीएम मशीन पर प्रश्न चिन्ह उठाती थी। ईवीएम मशीन पर बार बार प्रश्न चिन्ह उठाने के बावजूद भी लगातार चुनाव हारने के बाद चुनाव आयोग की प्रक्रिया और उसकी व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगी और अब वोटर लिस्ट पर उठाने लगी है। मुझे लगता है कि ये इस बात का द्योतक है कि उन्होंने इस हार को स्वीकार भी कर लिया और समझ भी लिया। कांग्रेस विपक्षी पार्टी होने के नाते उनका धर्म है, उनको उनका धर्म निभाने दीजिए। हम अपना राजधर्म निभाते हुए काम कर रहे हैं। देश और प्रदेश दोनों की डबल इंजन सरकार राजस्थान की प्रगति और देश को विकसित बनाने के लिए, देश की विकास की इस यात्रा में, इस अमृतकाल में राजस्थान विकास का ग्रोथ इंजन बने, इसके लिए माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार कटिबद्ध है और पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा के साथ में काम कर। प्रदेश में 12वीं कक्षा री किताब में आजादी रे पछे इतिहास ने लेर विवाद छिड़क्यो है। किताब में नेहरू और गांधी परिवार समेत कांग्रेस नेता द्वारा घणे सारा तथ्य छाप्या गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इन माथे आपत्ति जतावता थका कया कि आ किताब सिर्फ कांग्रेस री महिमा मंडित करे है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा 11 साल रा योगदान री बहुत कम जानकारी इन किताब में दी गई है। वणा कया कि आ किताब अप्रतिबंधित वेली। हालांकि राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल सु नवा सत्र खातर छपर 4,90,000 किताबा आई गई है। इन मायने सु 19,032 किताबा ने स्कूल में बांटियो जा रही है। देखो, जिन्होंने इस देश के लिए और प्रदेश के लिए जो कुछ किया है उनका उल्लेख होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने जो अच्छा किया है उसका तो उल्लेख हो, लेकिन जो मेरे सामने वाले ने उल्लेख किया, अच्छा किया, उसका उल्लेख ना हो। ये बेईमानी है, ये धूर्तता है जो नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस ने ही ये किताबें चालू करवाई थी, लेकिन उसके जो परीक्षा में अंक नहीं जुड़ते थे, यानी केवल पढ़ना है, तो जो बच्चों को जो पढ़ाई जाती है उसका जो परीक्षा में अंक नहीं जुड़ेंगे उसका कोई अर्थ भी नहीं होता है। इसलिए हमने इसी पुस्तकों को पढ़ाने से मना कर दिया है कि ऐसी पुस्तकें शिक्षा विभाग नहीं पढ़ाएगा बच्चों को। देखो, पढ़ाने की तो इतनी सारी बातें कि वो शब्दों में नहीं कही जा सकती, एक शब्द में नहीं कही जा सकती, लेकिन सकारात्मक जो होता है वो सब बातें पढ़ानी चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरु पूर्णिमा रे मौके डीग स्थित मंदिर श्रीनाथ जी पूंछरीरा लोठा पूग्या। मुख्यमंत्री मंदिर में पूजा अर्चना करने देश प्रदेश में खुशहाली री कामना करी। वणा पूंछरीरा लोठा में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण रो भी संदेश दियो। मुख्यमंत्री गुरु पूर्णिमा रे मौके प्रदेशवासियों ने शुभकामनाओं देवता थका कया कि गुरु जीवन ने दिशा देवन वाला और जीवन में प्रेरणा स्रोत हुए हैं। इन मौके गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, डी कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह, जिला कलेक्टर उत्सव कौशल, जिला पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा समेत विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और आमजन उपस्थित रिया। आज गुरु पूर्णिमा है। इन मौका माथे जयपुर री कई पीठा और मंदिरा में कई प्रकार आयोजन किया जा रहा है। सुवारे सुई लोग अपना गुरुआ और आचार्य रो पूजन करता थका नजर आ रहा है। चांदीरी टकसाल स्थापित काले हनुमान जी और सरस निकुंज में गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजन करियो जा रही है। महंत गोपाल दास महाराज बताया कि आज गुरु पूर्णिमा रे साथे साथे व्यास पूर्णिमा भी मनाई जा रही है। वहीं सरस निकुंजरा अलबेली माधुरी शरण कया कि गुरु ही जीवन जीवा रो मार्ग प्रशस्त करे है। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है और सौभाग्यशाली हम लोग हैं। क्यों कि हमारे जो पूर्वज हुए थे ना, वो ऐसे विद्वान हुए थे
और जिनका आज जन्मदिन भी है, वो हमारे जो है व्यास जी जो हैं, वो हमारे पूर्वज जो थे उनका आज जन्मदिन है। जो व्यास गद्दी पर विराजे थे, वो आज गुरु पूर्णिमा भी है और व्यास पूर्णिमा भी है। क्यों कि आज के दिन ही जो है उनका जन्म हुआ था। हमारे जो पूर्वज जो हुए थे, उन्होंने वेदों की रचना की थी। तो आज का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जितने भी सनातनी हैं वो सब आज जो है वो उनका जन्म उत्सव मनाते हैं। इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं और व्यास पूजा भी कहते हैं। कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन आचार्य गुरु की सेवा में सानिध्य में श्री वेदव्यास भगवान का जयंती महोत्सव, जिन्होंने अष्टादश पुराण से व्यास वचनम परोपकार पुण्य पापाय पर पीड़नम, जिन्होंने 18 पुराण लिख दिए, सब कर दिया, परंतु उन्होंने कलयुग के लिए भी विशेष कहा। जब संतों का सम्मेलन हुआ, सबने पूछा कौन सा युग बड़ा है, द्वापर त्रेता सतयुग में कौन सा बड़ा है। वेदव्यास भगवान के पास में गए, भगवान वेदव्यास भगवान गंगा स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते हे कलयुग तेरी जय हो, हे कलयुग तेरी। अरे तो कलयुग की जय बोल रहे, महाराज क्या हो गया है, हम तो संत लोग आए थे, कौन सा युग बड़ा था, हमने कलयुग की जय कैसे बोल दी। अरे कलयुग में केवल नाम आधार, नाम से पार हो जाएगा, इसलिए कलयुग की जय बोल रहा हूँ भैया। और हमें तो तपस्या करनी पड़ती है और हमें परीक्षा भी होती है, पर कलयुग में केवल नाम का आधार लेगा वही जीवन पार हो जाएगा। तो भगवान वेदव्यास जी महाराज का अवतरण वेद शास्त्र के प्रागट्य करने के लिए हुआ है। जीव मात्र के कल्याण के लिए शिक्षा जो मिलती है वेद और उनका आश्रय लेने से मिलती है, आने पढ़ने के हिसाब से। और गुरु की जो प्राप्ति का करने का भाव रहता है कि ठाकुर जी की हमें भक्ति मिले, वो गुरुदेव से शिक्षा लेके दीक्षा लेकर फिर जीव कल्याण के लिए चलता है। तो परमार्थ कल्याण के लिए हमें किसी ना किसी का आश्रय लेना पड़ता है। प्रथम तो गुरु माता होती है, पिता होती है, लेकिन जगत व्यवहार के लिए हमें गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। तो आज सूक्ष्म बधाई आचार्य पीठ पे ये परंपरागत पर्व बड़े भाव से मनाया जा रहा है, जहाँ वैष्णवी कंठी दीक्षा देकर जीव कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, जैसे क्या नर सेवा नारायण सेवा, वो सेवा का भाव जीव मात्र में। हमारे यहाँ दया और करुणा का भाव बोला है, तो करुणा कैसे आएगी जब हम उसका सत्संग करेंगे। गुरु पूर्णिमा रे मौके शाहपुरा फुलिया कला कस्बा माए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय री छात्रा पर्यावरण संरक्षण ने लीर सराहनीय पहल करता थका एक पेड़ मारे नाम अभियान के तहत 1000 पौधा लगाया। कार्यक्रम में तहसीलदार अनिल चौधरी पौधारोपण रे पछे सगला छात्रावां और शिक्षका ने पौधा संरक्षण और नियमित देखभाल री शपथ दिलवाई। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हरियालो राजस्थान के तहत आज फुलिया कला तहसील एवं उपखंड स्तर पर 1000 पौधों लगाए गए हैं और ये पौधे बहुत ही उन्नत किस्म के हैं। और इनमें क्या है कि सारा अपना जो बच्चियां हैं वो भी इनमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, गुरुजन भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। आज एक पेड़ माँ के नाम की कार्यक्रम की क्रियान्विति में के अंतर्गत आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलिया कला की छात्राओं स्टाफ साथियों द्वारा आज इस खेल मैदान पर 1000 पौधे लगाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें सभी बच्चियां और स्टाफ साथी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम के तहत अभियान चलाया है, जिसमें हमारे फुलिया कला के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की बच्चियों द्वारा आज 1000 पौधे यहाँ लगाए गए हैं। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार पहल है। हमने इनकी जिम्मेदारी ली है और शपथ ली है कि हम इनका रखरखाव करेंगे और रोज इनको पानी पिलाएंगे। जब भी हम यहाँ खेलने आएंगे तो इनके लिए पानी की व्यवस्था करेंगे और हमारे स्कूल के सभी टीचर और बालिकाओं द्वारा इन पेड़ पौधे लगाने में सभी का योगदान रहा है। हमें इस पेड़ का उसी तरह प्रकार ध्यान रखना है जैसे हम हमारी माँ को मानते हैं, उसी प्रकार हमें इस पेड़ को मानना है। और जब भी हम खेलने आते हैं या फिर ऐसे भी हम कभी इस रास्ते से गुजरे तो हमें इन पेड़ों को पानी पिला देना चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई पशु वगैरह यहाँ पे घुस चुका है इनमें तो हमें उन्हें बाहर निकालना चाहिए। और हमारे शिक्षक वगैरह सब ने बहुत अच्छी मेहनत करी है और इनको बहुत उत्साह और उमंग के साथ पौधे लगाए हैं। डूंगरपुरा बेणेश्वर धाम में आज गुरु पूर्णिमा उत्सव धूमधाम से मनायो गयो। भक्त हरि मंदिर में दर्शन करने महंत अच्युतानंद महाराज से आशीर्वाद लियो। इन मौका माते महंत भक्ता ने तुलसी रा पौधा वितरित करिया।
गुरु पूर्णिमा ने लेर मंदिर में भक्तारी भारी भीड़ लागी रही। आज गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, उसका हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है और बड़ा योगदान भी है। अनेक महापुरुषों ने समय समय पर अवतरित होकर के भारत के सतोगुणी सत्वगुणी प्रजा का मार्गदर्शन किया और इस सत्व की शक्ति से भारतवर्ष विश्व गुरु बना। ऐसे भारत माता के उन सभी महापुरुषों को, गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ और उनके आशीर्वाद से यह समस्त प्रजा भक्तजन स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु हों, यही मैं कामना करता हूँ। गुरु पूर्णिमा रे मौके पवित्र पुष्कर सरोवर में श्रद्धालु स्नान करने आपरा गुरुवारो पूजन अर्चना करने आशीर्वाद ले रिया है। इन मौका माथे दूर दूर सु श्रद्धालु पुष्कर पूग रिया है। गुरु पूर्णिमा रे मौके पुष्कर सरोवर माथे कई धार्मिक अनुष्ठान भी करवाया जा रिया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस प्रकार गंगा सब तीर्थों की माता है, प्रयागराज सब तीर्थों के राजा है, इसी प्रकार पुष्कर राज गुरु महाराज सब तीर्थों के गुरु महाराज हैं। आज पुष्कर के सभी तीर्थ स्थानों में, सभी आश्रमों में सभी गुरुजनों की पूजा हो रही है और यात्रीगण हजारों की तादाद में पुष्कर तीर्थ में भी आ रहे हैं। स्नान करके अपने अपने गुरुओं का पूजन करके लाभ ले रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्ष में एक बार गुरु को अवश्य पूजना चाहिए। प्रथम गुरु माता होती है, दूसरा गुरु पिता होता है और अन्यत्र सभी गुरुजन होते हैं। तो गुरु महाराज के स्थान पे आने पे अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। पुष्कर ने पछे बात करा साचोर री तो गुरु पूर्णिमा रा मौका माथे साचोर रा कई मंदिर में आज सुबह सु ही श्रद्धालुओं री भीड़ उमड़ रही है। जिला रा गोलासन हनुमान मंदिर में हनुमान जी रो विशेष रूप सु श्रृंगार करियो गयो है। इनरे साथे ही शिव मंदिर में शिव रो जल सु अभिषेक करियो गयो है। मंदिर में श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने मिल रही है। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हनुमान जी मंदिर में भव्य मेला का आयोजन हो रहा है और सुबह 2:30 बजे से हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया गया और उसके बाद विशेष आरती के सुंदरकांड का पाठ किया गया। और अभी आप देख रहे हो लंबी लंबी कतारें हनुमान जी मंदिर में भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हो ऐसी कामना करते हैं। डीडी न्यूज राजस्थान का लोकप्रिय पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में इन शुक्रवार ने आप देख जो पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध चित्रकार जतिन दास के साथे खास बातचीत। जो गांव से जो सतह से उठने वाला आदमी है ना, जो नीचे का जमीन से उठता है वही आगे बढ़ता है। वो कोई आपकी स्मृतियां कुछ ध्यान हो आपको तो आप बता सके। नेहरू जी आए, नेहरू जी जब बैठे उनका पैंट फट गया, वो टाइट वाला पहनते थे ना, वो खुद हंसने लगे, सब हंसने लगे। पुरुष और महिला के बीच में जो संवेदना है उनको बड़ी गहराई से आप दिखाते हैं। हमारे देश में सब कुछ है, विदेश से कुछ ग्रहण करने की जरूरत नहीं। हमारे देश में कहते हैं लर्न एवरीथिंग प्रॉपरली। मैं आपको पढ़ा था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जामिया मिलिया, एनआईडी जैसे इंस्टीट्यूट में। जामिया में प्रोफेसर था। जब वो मुझे जो तनख्वाह मिलता था वो खर्चा करके डिपार्टमेंट को डेवलप करता था। चूंकि आप लगभग 84 ईयर के आप हो चुके हैं, कितना बदला है हिंदुस्तान? 20 साल में जितना बदला पहले इतना नहीं बदला। आपकी जो यात्रा है पेंटर से आर्टिस्ट बनने की। आई एम ए पेंटर टू बिकम एन आर्टिस्ट। अब समझ लीजिए, गौर से इसको समझ लीजिए। पावन सावन महीना रो आज सु शुभारंभ वही गयो है। सावन मास में शिव पूजन रो विशेष महत्व मान्यो गयो है। इनरे मद्देनजर राजधानी जयपुर शिवालय में तैयारियां शुरू वही की है। चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर में भी सावन ने लेर विशेष तैयारियां करी जा रही है।
मंदिर महंत मनीष व्यास बतायो है कि इन बार दर्शनारी विशेष व्यवस्थावां रे साथे ही भगवान ताड़केश्वर री अलग अलग झांकियां भी सजाई जावेली। मंदिर प्रांगण में श्रावण मास की विशेष उपलक्ष्य में मंदिर को विभिन्न फूलों से सजाया जाएगा। भक्तों का सुबह 2 बजे से तांता लगा रहेगा। मंदिर के कपाट भक्तों की सहूलियत के लिए सुबह 3:30 पौने 4 बजे ही खोल दिए जाएंगे। तो बाबा के विभिन्न प्रकार के फूलों से अद्भुत अलौकिक श्रृंगार किए जाएंगे। हर वर्ष की भांति सावन मास का महीना प्रारंभ होते हुए देखते हुए आप देख रहे हो कि ताड़केश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़ को देखते हुए हम हर प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए राम सागर लोटे जल चढ़ाने की सुविधा दे रहे हैं। और इसके अलावा आप हमारे क्षेत्र के थाना मानक चौक लगता है उसको इत्तला करते हुए हमने हमारी व्यवस्था प्रशासन के लिए बोल रखा है। गुरु पूर्णिमा रे साथे ही शिवालय में विशेष पूजा अर्चना रो दौर शुरू हुई गयो है। दोसारा नीलकंठ महादेव मंदिर में घनी संख्या में श्रद्धालु महादेव रा दर्शन करने पूग रिया है। नीलकंठ महादेव मंदिर देवगिरी पर्वत माथे है। श्रद्धालु 365 सीढ़ियां चढ़र बाबा नीलकंठ रो दूध सु अभिषेक कर रिया है। आज से सावन मास चालू हो गया है। इस दौरान हम हर प्रति साल की भांति हम महीने भर तक सावन मास में बाबा नीलकंठ के आते हैं, जो कि पहाड़ी पे स्थित है। और सुबह जल्दी उठ के नहा धो करके हम डेली का हमारा रूटीन रहेगा 1 महीने तक कि बाबा के आए, जल चढ़ाएं, बिलपत्र चढ़ाएं। और इसमें यहाँ पे काफी श्रद्धालु आते हैं। पूर्णमासी से पूर्णमासी पूरा महीना सावन का बाबा के भोग लगाना पड़ती है और हम यही आशा करते हैं कि पूरा सावन ऐसे ही मजेदार बरसात आती रहे, हम डेली आते रहे और भक्तजन सारे अधिक संख्या में यहाँ पधारें। बाबा से प्रार्थना करना है सुख शांति रहे, बरसात अच्छी हो, किसानों को खूब पैदा हो। हम लोग सावन आज से गुरु पूर्णिमा से चालू हो गया है। सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। हर साल सावन के महीने में नीलकंठ महादेव के दोसा के मतलब बहुत तादाद में लोग यहाँ आते हैं। महिलाएं, बच्चे, पुरुष नीलकंठ बाबा से सब लोगों का शुरू से लगाव रहा है और नीलकंठ बाबा सबकी इच्छा पूरी करते हैं। सावन महीना पावन अवसर माथे बीकानेर वैष्णोधाम मंदिर में शिव भक्ता ने आस्था रो नयो केंद्र मिल गयो है। अठे मंदिर में गुजरात रा वापिस आयोड़ा कारीगर जका है अन कारीगरा कानीसु 1.25 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष निर्मित 18 फीट ऊंचो और 6 फीट चौड़ो भव्य शिवलिंग रो निर्माण करियो गयो है। इन दुर्लभ रचना ने सावन में भगवान शिव ने समर्पित करियो गयो है। कारीगर महज 10 दिन में शिवलिंग रो निर्माण करियो है। रुद्राक्ष री पवित्र माला सु सजोड़ो ओ शिवलिंग आपने विशालता और आध्यात्मिक प्रभाव रे चालता पूरा बीकानेर में आकर्षण रो केंद्र बन गयो है। बीकानेर रो वैष्णोधाम जम्मू स्थित प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी मंदिर री तर्ज माथे विकसित करियो गयो है। ये अति पवित्र श्रावण मास में श्री वैष्णोधाम मंदिर जयपुर रोड स्थित बीकानेर में भगवान शिव के रुद्राक्ष से 18 फीट ऊंचा 1.25 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष से ये शिवलिंग बनाया गया है। और ये शिवलिंग की खासियत या तो हेतु ये है कि सभी भक्तजन यहाँ पर आके इनके दर्शन करें, भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का लाभ ले और अपने आप को धन्य बनाए। ऐसा कहा गया है शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कि रुद्राक्ष जो है वो स्वयं भगवान शिव का अंश है। और इसलिए हर कोई व्यक्ति जो शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकता है, यदि वो रुद्राक्ष भी धारण करता है और रुद्राक्ष की भी पूजा करता है, तो ऐसा कहा गया है, माना गया है शिव पुराण के अंतर्गत कि वो स्वयं भगवान शिव की ही पूजा है। इस साल क्या है, हमारी मंदिर की 25वीं वर्षगांठ है। उसी के उपलक्ष्य में सावन के महीने में हमने ये रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाने के लिए वापी से चित्ररंजन जी दवे को बुलाया है। इनकी पूरी टीम आई हुई है जो कि 10 दिन से यहाँ कार्य कर रही है। शाम को 5 से 7 कीर्तन होगा, उसके बाद 7 बजे महाआरती होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, श्री 1008 संत सरजू महाराज जी और
सर्वेश्वर जी महाराज, सागर महंत, वो सभी पूजा अर्चना करके इसकी शुरुआत करें। हम गुजरात से आए हैं और हमने ये 8-10 दिन से आके बनाने का स्टार्ट किया है और ये बनाने में 10 दिन लगा है। ये सब जो भी है पंचमुखी रुद्राक्ष है। पंचमुखी की महत्ता ये है कि हमारा शरीर जो भी है 5 तत्वों से बना है और पंचमुखी सब लोग धारण कर सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष कोई भी व्यक्ति पहन सकता है। जयपुर शहर में जल भरावरी समस्या से निपटवा खातर लगातार कई प्रयास કર્યા जा रहा है। हाल ही में नगर निगम हेरिटेज कानीसु आमजन री सुविधाओं खातर हेल्प डेस्क की शुरुआत करी गई है। हेल्प डेस्क के माध्यम से आमजन जल भराव री स्थिति और दूजी समस्याओं री शिकायत कर सकेला। हेरिटेज नगर निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल बतायो कि नगर निगम द्वारा आमजन री सुविधा रे मद्देनजर लगातार कई प्रयास કર્યા जा रहा है। सहायता केंद्र का हमारे मेरी पिछली मीटिंग में ये आ रहा था कि बहुत लोगों के डॉक्यूमेंट लेवल पे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं या वापस चली जाती हैं, तो आम जन के लेवल पे पेंडेंसी वापस उनके पास चली जा रही है, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम हेडक्वार्टर लेवल पे भी और सारे जोनल में जो हमारे ऑफिसेज हैं वहाँ इस तरह के कियोस्क हेल्प सेंटर्स बना दें, जहाँ पे जो हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो उनको एक ही पॉइंट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि किस काम के लिए कितने कागज़ चाहिए और वो किस किस दफ्तर में मिलते हैं, तो उनको दौड़ना ना पड़े कमरे से कमरे। और बहुत लोग ऑनलाइन और कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो उनको इस तरह से ऑफिसेज में आते हैं तो एक कमरे से दूसरे भटकते रहते हैं। तो इसलिए ये हेल्प सेंटर का हमने ये स्टार्ट किया है, जहाँ पे डायरेक्शंस यही हैं कि लोगों को भागना ना पड़े, एक ही जगह आप उसकी सारी काउंसलिंग कर दीजिए। जो पेपर चाहिए वो देने में भी मदद करिए, वो नहीं खुद खोल पा रहे हैं तो आप खोल के ऑनलाइन प्रिंट आउट निकाल के उसको दे दीजिए। खबर मौसम सु है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता सु कठी कठी हल्की तो कठी भारी बारिश वेरी है। मौसम विभाग आज सु पूर्वी राजस्थान और काले सु पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर मुजब पश्चिमी बंगाल और झारखंड के ऊपर एक कम दबाव क्षेत्र बनियोड़ो है और आगामी 2-3 दिन में आगे बढ़वारी संभावना है। वटी मानसून ट्रफ लाइन अमृतसर और चंडीगढ़ से होर गुजर रही है। इंद्र असर से आज भरतपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग में कठई कठई मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होबारी संभावना है। हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी में पानी की आवक शुरू होता ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। नदी में संभावित बाढ़ की स्थिति ने देखता थका प्रशासन, पुलिस और सिविल डिफेंस टीम रो अलर्ट रेवन रो निर्देश वाणे दियो गयो है। साथ ही सिंचाई अधिकारी मिट्टी रा कट्टा ने तैयार रखवा और नदी रा तटबंधा री निगरानी रा निर्देश बाणे दिया गया है। इन संबंध में जिला कलेक्टर खुशहाल यादव, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर समेत प्रशासनिक और सिंचाई अधिकारी घग्गर नदी रो दौरो करने पानी री आवक री स्थिति देखी है। जी, मानसून के सीजन को लेके हमारे यहाँ जो घग्गर नदी बहती है और 2023 में कुछ परिस्थितियां बनी थी, उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पे है और हमारे सबके एसडीएम साहिबान ने अपने अपने क्षेत्र में तटबंधों का निरीक्षण किया है। साथ ही वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट भी मड्स की स्ट्रेंथनिंग का मजबूतीकरण और सैंड बैग्स, मिट्टी के कट्टों की व्यवस्था करवा रहे हैं, ताकि यदि कहीं कोई ब्रीच होता है तो उसको तुरंत कंटेन किया जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने भद्रकाली मंदिर के पास निरीक्षण किया था, इसके साथ के साथ नहीं थी, तो रिपोर्ट भी लिया गया है इसी हिसाब से उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। और उसके अलावा पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट समय रहेगा, सिविल डिफेंस का भी रहेगा, वीक एरियाज है उसके बारे में फीडबैक लेने के लिए जानकारी दें। बुलेटिन रा आखिर में खास खबर एक फेरो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल नई दिल्ली स्थित जेएनयू में भारतीय ज्ञान परंपरा माथे 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन रो करिया उद्घाटन। सम्मेलन रो उद्देश्य भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली ने है स्थापित करनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशा री सफल यात्रा रे पछे लौट्या स्वदेश। प्रधानमंत्री ने नामीबिया रा सर्वोच्च नागरिक सम्मान सु कर्यो गयो सम्मानित। प्रदेश भर में मनायो जा रही है गुरु पूर्णिमा रो पर्व। जयपुर समेत कई जिला में कई कार्यक्रम किया जा रहा है आयोजित।
पवित्र सावन महीना री आज सुबह शुरुआत। शिवालय में श्रद्धालु कर दिया है महादेव रो जल सु अभिषेक। जयपुर, दौसा और बीकानेर में शिव मंदिर में लाग्योड़ो है श्रद्धालुओं रो तांतो। प्रदेश में मानसून सक्रिय। हनुमानगढ़ री घग्घर नदी में पानी री आवक शुरू होता ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड में थे। वठी मौसम विभाग आज सु पूर्वी राजस्थान में भारी बिरखारी जताई संभावना। राजस्थानी खबरार ओ बुलेटिन अठई पूरो हुयो। आप देखता रहिजो DD न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।